हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लंबे समय के बाद वी आर बैक आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक लास्ट मंथ आई हैड प्रॉमिस्ड यू दैट मैं इंस्टॉलेशन वीडियो बनाऊंगा रिलोड एक्स का, एंड कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वुडमैन रिलोड एक्स का मुझे रिप्लेसमेंट कराना पड़ा था। तो आज मेरे पास नया यूनिट रिप्लेस होके आ गया है और आज हम उसका इंस्टॉलेशन वीडियो बना रहे हैं और फिर मैं इसका रिव्यू वीडियो भी जल्दी ही पोस्ट करूँगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे लगा हुआ पैनल हमने पहले निकाल लिया और ये पैनल लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो इनबिल्ट फिटिंग है वो इनबिल्ट फिटिंग्स ही अडाप्टर लगा के कपलर टू कपलर हमें यहाँ पे कनेक्ट करने हैं सब कुछ। ये जीपीएस का एंटीना लगाया है, ये एफएम का एंटीना है। उसके बाद ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे पावर सप्लाई, वो उसका ये रिवर्स कैमरा का वीडियो लाइन है। ये हमारे पावर एम्पलीफायर स्पीकर्स के लिए एक्स्ट्रा कनेक्टर्स है। सो अब मैं आपको इसको क्लैरिफिकेशन, जो पिछली बार मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लिए आपको यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो केबल होती है इसमें आपको कट करना पड़ता है, बट वो बहुत ही छोटा है, सो नॉट एन इशू, आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टेप लगा के किया है। ये वाला जो है जंपर, ये मैंने जंपर डाल के ज्वाइन किया है रिवर्स कैमरे के लिए। तो ये पिंक वाली वायर पे ये ब्लैक वाली वायर जो आती है पीछे से वो कनेक्ट करनी है, ताकि आपका रिवर्स गियर एंगेज होने पे जो टेल लाइट ऑन होती है वहाँ से आपके डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन आएगी। सो लेट्स गो अहेड। अब मैं इसको टेम्परेरीली इंस्टॉल करता हूँ एंड देन अब इसको ऑन करके देखते हैं फर्स्ट टाइम। तो वुडमैन का ब्रांडिंग है। ओके, सो माय फेवरेट एग्मा लॉन्चर। अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, इसमें इनबिल्ट आपको कुछ ऐप्स मिल रही है। कार सेटिंग्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब। ओके, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ज़्यादा डिटेल्स करता हूँ। गूगल सर्च कर सकते हैं, ऐप्स में जाके देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीलोडेड ऐप्स है पहले से ही। सो सब कुछ एंड्रॉयड जैसा ही है, आप प्ले स्टोर से जो ऐप चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अबाउट व्हीकुलर प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर 8227L डेमो। ओके, सो ये एंड्रॉयड 9.1 है, एंड्रॉयड वर्जन। सिक्योरिटी है नवंबर 5, 2017 का। ओके, सो ये 9.1 एंड्रॉयड जो है ये एक्चुअली फेक 9.1 है। एक्चुअली ये ओरिजिनल है एंड्रॉयड 8.1 गो, नॉट इवन एंड्रॉयड 8, इट इज़ एंड्रॉयड 8.1 गो, विच इज़ इक्वल टू एंड्रॉयड 6.0 आपके एंड्रॉयड मोबाइल के। अब देखते हैं इसमें 9.1 पे हमने मल्टीपल क्लिक किए तो ये देखिए ओरियो का एनिमेशन आ रहा है, विच शोज़ कि 9.1 फेक है, इट इज़ ओरिजिनली एंड्रॉयड 8.1 गो। मैं आपको CPU Z की इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा। फेक है का मतलब है कि ये जस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है इसके रोम में इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ चीटिंग, एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट ओनली। इट इज़ नॉर्मल, आप किसी भी स्टीरियो पे देखेंगे तो 8, 9, 10 सब झूठ होता है। एक्चुअली अंदर 8.1 गो ही मिलेगा आपको। 9.1 गो अभी बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। इसका CPU Z भी चला के देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो मैं आपको CPU Z दिखाता हूँ। सो हमारे पास 4 कोर वाला ARM Cortex A7 है। GPU Mali 450 MP। ये देखिए 8227L डेमो मोड में है। इसका
हार्डवेयर है AC8227L, बेसिक चिपसेट है, मोस्ट ऑफ देम में यही मिलता है आपको। 1024x600 का रेजोल्यूशन है, 159 पिक्सल, 2 GB की रैम है विच इज़ रियल 2 GB, और 32 GB का रोम है। मोस्टली आपको जो ऑफ शेल्फ मार्केट मिलते हैं उसमें कई बार ऐसे चीटिंग वाले भी मिलते हैं जो 2 GB 4 GB रैम दिखाते हैं बट इंटरनली 1 GB होता है, या 32 GB रोम बोलते हैं बट 16 GB निकलता है। सो मोस्ट कॉमन इज़ 116 कन्फिग्रेशन, बट आजकल 232 वाला कन्फिग्रेशन भी आम होने लगा है। एंड देन यू कैन गो फॉर 432 मीन्स 4 GB रैम एंड 32 GB रोम। सो एज ऑफ नाउ रिलोडेक्स पे हमको 2 GB रैम एंड 32 GB रोम वाला कन्फिग्रेशन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल एंड्रॉयड वर्जन इज़ 8.1 गो, API लेवल 23। API लेवल 23 का मतलब ये एंड्रॉयड 6 के इक्वलेंट है। ओके, सिक्योरिटी पैच इज सेम 5 नवंबर 2017। अब इसका बिल्ड आईडी देखिए YT9218002004, तो ये भी लेटेस्ट ही है। आप देखेंगे तो ये सिस्टम सेटिंग्स में, कार सेटिंग्स में आपको 9216B दिखाएगा, और इसकी जो रोम का बिल्ड है वो है मार्च 2020 का विच इज़ लेटेस्ट। तो XDA डेवलपर्स या 4PDA रूप पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट नहीं अवेलेबल अभी तक, so there is no point of rooting. This ROM is already tuned for the best performance, और सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, so you can continue with the existing ROM. Woodman has done great job. They have given very customized and efficient ROM at this price range. I'm not going to tell you Relodex का प्राइस बिकॉज आप वेबसाइट पे जाके highwoodman.com पे जाके चेक कर सकते हैं। प्राइस विल कीप फ्लक्चुएटिंग। आप अगले साल ये वीडियो देखोगे, अगले महीने देखोगे तो प्राइस वुड हैव चेंज्ड। सो आई विल गिव यू द लिंक, आप लिंक से जाके देख सकते हैं। आई विल गिव यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द टीम। ये वुडमैन की जो टीम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैव एवर डेल्ट विद। काफ़ी हेल्पिंग है। मेरा यूनिट चेंज करना पड़ा था, रिप्लेस करना पड़ा था, and they have given very nice support even at the time of this COVID-19 जहाँ सब जगह लॉकडाउन है। टीम इज़ रियली वेरी नाइस एंड हेल्पिंग। तो अब हम कार सेटिंग्स देखते हैं। एंड्रॉयड YT9216B 0002004 19 मार्च 2020 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अपडेट है। यहाँ पे अगेन फेक 9.1 दिखा रहा है, ओरिजिनल 8.1 गो है एज आई सेड बिफोर। फ्लैश 32 GB रोम, DDR 2 GB रैम, ARM Cortex A7, एम्पलीफायर 50 वाट के 4 आउटपुट है, 4 स्पीकर्स के। इसका ऑडियो क्वालिटी धमाकेदार है, बेस्ट इन द मार्केट है। यहाँ पे आपको डिवाइस पोर्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के ज़्यादा काम नहीं आएगी बट कुछ एविड यूज़र्स इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद सिस्टम इन्फो मैं बोल चुका हूँ। साउंड सेटिंग्स, फैक्ट्री सेटिंग्स, आप यहाँ पे कुछ ना करें तो ही अच्छा है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, जहाँ पे ये सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा मैं। However, it is best to leave these settings alone because आप अपना सिस्टम ख़राब कर सकते हैं। सो कार सेटिंग्स, एंड्रॉयड सेटिंग्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम सेटिंग्स, आप यहाँ पे वॉल्यूम सेटिंग्स सिस्टम की एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, नेविगेशन ऐप यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सीजेक मैप्स, जीपीएस डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्टीयरिंग लर्न कर सकते हैं, तो आपके जो स्टीयरिंग व्हील के इनबिल्ट बटन्स है या आपने अगर कुछ लगाया है मॉड्यूल, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अदर सेटिंग्स, स्क्रीन सेटिंग, फोर्स मोड एक्सेट्रा आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे स्टीरियो पे माइक कंटिन्यूसली इस टाइप की कुछ बैकग्राउंड नॉइस पिकअप कर रहा है। अगर आपका भी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट। Sorry, the network is congested. आपण डायल केलेला नंबर सध्या अस्तित्वात नाही। कृपया मैं डायल आपको केलेला नंबर ब्लूटूथ पे ऑडियो कॉल रिसीव करके दिखाता हूँ। इसका ऑडियो कॉल परफॉर्मेंस असिस्ट करने के लिए वॉइस कमांड से कॉल रिसीव करने में बेहद ज़्यादा तकलीफ़ है बिकॉज वॉइस कमांड मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है।
आंसर। हाँ ये तो हाँ काय रे आवाज येतोय। हा येतोय हा येतो कर येतोय आवाज कुठून बोलतो तू ब्लूटूथ पे कॉल रिसीव करने में हेवी हेलो बैकग्राउंड नॉइस है और हम जो बोल रहे हैं सामने वाला सुन नहीं पा रहा है। नहीं थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस का साउंड येतोय कमांड यूज़ करके कॉल रिजेक्ट करना भी मुश्किल है और समहाउ मेरा स्टीयरिंग व्हील हाँ कंट्रोल से भी कॉल रिजेक्ट नहीं हो रहा है। आप वीडियो में सुनेंगे कि बहुत बार बटन प्रेस हुआ है लेकिन कॉल रिजेक्ट नहीं हुआ। हैंग अप हैंग अप। फाइनली मैंने मोबाइल से कॉल रिजेक्ट किया। इसमें आपको नेविगेशन ऐप्स मिल जाते हैं, इसमें आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है रिलोड एक्स में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा नॉट एक्टिव आ रहा है। इसमें ये बग मिला है। एक्चुअली इट शुड हैव स्टार्टेड ऑन इट्स ओन एट द टाइम ऑफ बूट, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो रहा है एंड एवरी टाइम ये नॉट एक्टिव हो जाता है। बट इसको लॉन्च करने यहाँ थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, उसके बाद ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। इसको कुछ किया भी नहीं। सो विल वेट। अब देखिए ऑलमोस्ट 15-20 सेकेंड्स के बाद कभी तो भी एक्टिव होता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बग है। इसको एनेबल डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। समहाउ ये वाला मोड काम ही नहीं कर रहा है इसमें ठीक से। देखिए अभी अपने आप हो गया वॉइस मशीन, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के बाद ये जागा। नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि ये वॉइस कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स दी हुई है। अगर आप ये कमांड को लिटरली ऐसे ही बोलते हैं तो ऑपरेशन होना चाहिए। बहुत ही इंटरमिटेंट है। इसके कॉन्स में मैं इसको काउंट करूँगा बिकॉज ऑलमोस्ट 80% टाइम से काम ही नहीं कर रहा है। बट आई विल जस्ट शो यू। टर्न ऑन ब्लूटूथ, कुछ भी नहीं हुआ। टर्न ऑन ब्लूटूथ, टर्न ऑफ ब्लूटूथ। देखिए माइक के पास काफ़ी ज़ोर से बात करने पर भी ये सुन नहीं पा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हर कमांड के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एक नीचे कैप्शन बन के आता है, तो उस कैप्शन से आपको पता चले ये काम कर रहा है कि नहीं। ओपन कार सेटिंग्स, वॉल्यूम म्यूट। देखिए वॉल्यूम म्यूट किया, यहाँ पे आपको कैप्शन दिखा वॉल्यूम म्यूट का। तो किसी किसी कमांड के साथ काम करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उस कमांड के साथ काम कर रहा है। वॉल्यूम म्यूट, वॉल्यूम म्यूट। देखिए 2 बार बोला तो 1 बार सुन लिया उसने। काफ़ी आइडियल है। वॉल्यूम अनम्यूट, वॉल्यूम म्यूट, वॉल्यूम अनम्यूट, वॉल्यूम म्यूट। टर्न ऑफ स्क्रीन, टर्न ऑन स्क्रीन, टर्न ऑफ स्क्रीन, टर्न ऑफ स्क्रीन। टर्न अप वॉल्यूम, टर्न डाउन वॉल्यूम, टर्न अप वॉल्यूम, टर्न अप वॉल्यूम। क्लोज कार सेटिंग्स, ओपन कार सेटिंग्स, क्लोज कार सेटिंग्स। देखिए सेम वॉइस कमांड में सेकंड टाइम देता हूँ तो कभी कभी कर भी लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो इसमें अभी तक वॉइस आइडेंटिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है। टर्न ऑन नेविगेशन, टर्न ऑफ नेविगेशन। देखिए कुछ कुछ कमांड्स के लिए सही से काम कर रहा है, कुछ कुछ के लिए नहीं कर पा रहा है। तो शॉर्टकट में तो यही है कि इसमें बग्स है। अभी वॉइस एक्टिवेशन ठीक से एक्टिवेट नहीं होता है खुद होके, उसको हर बार खुद मैन्युअली लॉन्च करना पड़ता है। उसके 30 सेकेंड के बाद हो रहा है। सेकेंडली अगर लॉन्च हो भी रहा है तो काम नहीं कर रहा है। बहुत बार ज़ोर से बात करना पड़ता है, माइक के पास चिल्लाना पड़ता है लिटरली। तो बट मेरी बात हुई है वुडमैन से, वो इसको नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करने वाले हैं। बट अगर आप इसमें इन जनरल देखें तो इसका वीडियो प्लेबैक क्वालिटी अच्छा है, इसका ऑडियो प्लेबैक क्वालिटी अच्छा है। पावर एम्प एग्मा के साथ इनहेरेंटली इंटीग्रेटेड है प्रॉपर्ली।
प्रॉपरली, नॉट इंसर्टेड। सो पावर एम्प बहुत अच्छे से काम करता है। वी ऑल नो पावर एम्प का परफॉर्मेंस। मैंने इससे गाने सुना तो मुझे लगा कि इनबिल्ट गाड़ी के स्टीरियोज के साथ ही ऑलरेडी स्पीकर गाड़ी में आए थे, इसके साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है ऊपर के ना होते हुए भी। उसके बाद नेविगेशन ऐप्स अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने सिजिक डाउनलोड करके रखा है ऑफलाइन नेविगेशन के लिए। आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स बहुत ही स्मूथली लॉन्च हो रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड मिल रही है। 2 GB रैम है सफिशिएंट। GPS बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही फास्ट है। लोकेशन को लोकेट करने में बहुत कम टाइम लेता है। आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी इंटरनेट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यूट्यूब लॉन्च करके नहीं दिखा रहा हूँ। बट बेसिकली आप सबको पता है अगर ये एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड वाले ऑलरेडी सारे फीचर्स है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। उसके बाद इसका रेडियो तो वैसे भी वी प्रोटेक्ट ब्रँडची क्वालिटी उत्पादने, वी प्रोटेक्ट सॅनिटायझर, वी प्रोटेक्ट फ्लोर क्लीनर, वी प्रोटेक्ट हँड वॉश, वी प्रोटेक्ट बाय वैष्णवी डिस्ट्रीब्यूटर्स। रेडियो का रिसेप्शन अच्छा है, रेडियो में कुछ नॉइस नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छा रिसीवर है, आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एग्मा लॉन्चर एज यू ऑल नो, उसमें तो डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छा है। सो अगर आपको और भी कुछ डाउट हो अगर इस रिलोडेक्स से तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपकी रिक्वेस्ट होगी अगर तो इसकी और भी वीडियोस बनाऊंगा। एग्मा लॉन्चर के लिए सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद मैं अगर आप चाहेंगे तो इसकी जो स्पेसिफिकली सेटिंग्स है, फैक्टर सेटिंग्स है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक पॉइंट और मैं कवर करना चाहता था, जैसे कि इसके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे रिलोडेक्स के, जो कंपनी का भी रिलोडेक्स का वीडियो है उसमें भी आपने देखा होगा इसमें स्प्लिट स्क्रीन फीचर है, बट इसमें स्प्लिट स्क्रीन फीचर एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। ये देखिए डेमो में जो वीडियो जो था उसके हिसाब से अगर मैं ऐप को पकड़ के ऐसे खींचता हूँ तो यहाँ पे एक वीडियो प्लेस होता है और एक वीडियो यहाँ प्लेस होता है। तो इसमें एक्चुअली स्प्लिट फीचर जो है अभी तक इनबिल्ट नहीं हुआ है, बट हाँ मैंने कंपनी से बात किया था तो वॉइस कंट्रोल वाला मॉडल और स्प्लिट स्क्रीन वाले मॉडल के लिए जल्द ही अपडेट आएगा। तो वो अपडेट आने के बाद ये ऐप और भी अच्छा काम करेगा। एग्मा लॉन्चर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने 2.4.1 जो अपडेट है उसको अपडेट करने वाला था, मैंने कहा था, तो मैंने अभी इसको वीडियो को कंप्लीट करने के टाइम पे अपडेट कर दिया था। सो इसके लिए आई विल टेल यू कि आप जब आपका रिलोडेक्स आएगा तो पहले आप गूगल प्ले स्टोर से 2.5.1 वाला डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 2.4.1 रिमूव करना पड़ेगा, तो पहले आप रिमूव करें, नया वाला इंस्टॉल करें एंड उसके बाद ही आप उसको एक्टिवेट करें उसका लाइसेंस, अदरवाइज आपका लाइसेंस अननेसेसरली वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एग्मा लॉन्चर के और गूगल मैप के इंटीग्रेशन या सिजिक के इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे आप नेविगेटर सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक्चुअली नेविगेशन के डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस आते थे विद ओल्डर वर्जन, तो अगर आप सिजिक का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं या गूगल मैप का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदे होगा, बिकॉज आपको नेविगेशन करने के टाइम पे यहीं पे आपको डायरेक्शन ऑफ टर्न एंड डिस्टेंस इन डिस्प्ले होगा। बट ड्यूरिंग द अपडेट प्रोसेस गूगल मैप एंड सिजिक हैव न्यून दिस, सो ये तभी रिजॉल्व होगा जब ये तीनों कंपनीज आपस में इस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। एज ऑफ नाउ एग्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ विद गूगल ऐप एंड सिजिक, तो वो जब अपडेट आएगा तब आएगा। मोर ओवर अगर इसका एंड्रॉयड अपडेट सच्ची में आता है तो हमारे पास एक बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड मिलेगा, अदरवाइज आपको हो सकता है कि स्प्लिट स्क्रीन फीचर मिल जाए, उस समय आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। सो लेट्स होप कि ये जल्दी आए, बट एज ऑफ नाउ इसमें ये प्रॉब्लम्स तो रहने वाली है। अदरवाइज इसका लुक बहुत अच्छा है, स्पीड काफ़ी अच्छी है, एंड्रॉयड वाले आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो एंड्रॉयड 6 पे नॉर्मली मिलते थे। यहाँ पे GPS भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो मेरे हिसाब से तो थम्स अप यूनिट है। अगर आप इसके कॉन्स देखेंगे तो एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर बग्स ही इसके कॉन्स है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस है जिनको बहुत ही आसानी से आप घर पर खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, आपको कस्टमर केयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी वुडमैन वालों से बहुत बार इसके लिए बात की थी, सो मैंने भी वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर लिए है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है
तो आप वुडमैन के कस्टमर सपोर्ट से हमेशा बात कर सकते हैं। वुडमैन की टीम सबसे बेस्ट है अभी तक मैंने जो ऑनलाइन डील किए हैं उन लोगों के साथ। एंड मैंने चंदन जी से बात किया, अगर आपका कोई हार्डवेयर कपलर या कुछ केबल मिसिंग है या आपका रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वुडमैन में चंदन जी से बात कर सकते हैं। मैं उनका नंबर कमेंट सेक्शन में रखूँगा, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। काफ़ी कोऑपरेटिव बंदा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उनके साथ डील करने। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी ग्लिच आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है और आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस एग्मा का एक्टिवेट कराने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप, या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वुडमैन में अनवित जी है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कोऑपरेटिंग पर्सन्स, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, इंस्टॉलेशन आप खुद ट्राई कर रहे हैं घर पे और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ और तकलीफ आती है हार्डवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो राजेश जी है वहाँ पे। राजेश जी का नंबर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। राजेश जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अवेलेबल देयर। उसके बाद वहाँ पे राहुल भैया है, ही इज़ फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद वो आपको डील भी बहुत अच्छी दिलाते हैं। आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको हो सकता है कि बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड रिकमेंडेशन मिले। मोर ओवर मेरे रिप्लेसमेंट के टाइम, मुझे एक्टिवेशन के टाइम, मुझे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इनिशियली जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो राहुल भैया जी ने भी बहुत हेल्प की है। मैं उनका नंबर भी डालूंगा। ही इज़ फ्रॉम सेल्स एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। सो ओवरऑल वुडमैन की टीम जो है बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव टीम है। थोड़ा प्रॉब्लम आया था मुझे यूनिट के साथ इनिशियली, बट मुझे रिप्लेसमेंट में कोई हासिल नहीं हुआ है। इवन दो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, स्टिल उनकी टीम ने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया है एंड फीडबैक मेरा हमेशा इसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपको भी कुछ यूनिट नेक्स्ट टाइम ख़रीदना होगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दीज पीपल एंड दे विल श्योरली हेल्प यू आउट। एंड इफ़ इस यूनिट से रिलेटेड आपको और कोई भी क्वेश्चंस है, आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं या कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ है जो मैं आपको ट्राई करके फीडबैक बताऊं तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू आउट। इसको रूट करना एंड लेटेस्ट रोम वाला आई एम नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ बिकॉज एज ऑफ नाउ इसके अंदर जो रोम पड़ी है वो लेटेस्ट है एज आई टोल्ड यू बिफोर, और XDA पे या 4PDA पे इसकी अपडेटेड रोम नहीं है, तो इससे ज़्यादा कस्टमाइजेशन अभी वैसे भी अवेलेबल नहीं है। आपकी रोम जो है वो वुडमैन ने ऑलरेडी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू डू एनीथिंग इन दिस, सो इट इज़ बेस्ट टू कंटिन्यू विद दिस। वारंटी पीरियड के बाद या अगर वारंटी पीरियड में इससे बेटर कुछ आता है तो आई विल गेट बैक, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो I think that's it. Thanks for watching my video. Please stay tuned to my channel. Please comment if you expect some more videos, the topics, suggestions, advices, anything is welcome. Thank you. Goodbye.